रोज बाल गिर रहे हैं, कोम में, पिलो पे, बाथरूम में, शैम्पू बदले, हेयर ऑयल चेंज किया, यूट्यूब के DIY भी ट्राई कर लिए, लेकिन बाल गिरना बंद नहीं हो रहा है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो प्रॉब्लम आपके ब्लड में छुपी है। आपका हेयर फॉल कोई रैंडम चीज नहीं है, ये एक सिग्नल है कि बॉडी के अंदर कुछ इम्बैलेंस चल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए जिससे हम हेयर फॉल के रूट कॉज तक पहुंच सके और उन्हें क्लियर कर सके। और जब तक आप करेक्ट टेस्ट नहीं कराते, ट्रीटमेंट बस अंदाजों पे चलता रहता है। इस वीडियो में मैं वही टेस्ट डिस्कस करूंगा जो आपके ट्रीटमेंट का डायरेक्शन बदल सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 एसेंशियल ब्लड टेस्ट जो हेयर फॉल के पेशेंट्स को करवाने चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर स्पेशलिस्ट, उर्मिन स्किन क्लिनिक वापी। तो चलिए बात करते हैं उन ब्लड टेस्ट की जो आपके हेयर लॉस के असली रीजन तक पहुंचने में मदद करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टेस्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट, T3, T4, TSH। अगर आपका थायराइड का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, स्कैल्प तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं और बाल ड्राई, लाइफलेस और ब्रेकेबल हो जाते हैं। इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका हेयर फॉल थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है या नहीं। और अगर TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाई आता है तो एक फिजिशियन को दिखा के आप थायराइड की मेडिसिन लेके अपने इस इम्बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल करने से इनडायरेक्टली आपका हेयर फॉल भी कुछ महीनों में कंट्रोल आने लगेगा। पर ध्यान रखें, ये मेडिकेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंसल्टेंट फिजिशियन के गाइडेंस में ही स्टार्ट करनी चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन डी की, जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी आज के टाइम में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। आप घर के अंदर काम करते हैं, धूप नहीं मिलती है, धूप मिलती भी है तो बिकॉज हमारे स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है तो वो विटामिन डी का प्रोडक्शन होने नहीं देता है। तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि विटामिन डी लेवल बहुत लो होते हैं और ये हेयर फॉलिकल्स के लिए एक रेड अलर्ट होता है। विटामिन डी बॉडी के इम्यून सिस्टम को साथ साथ में स्कैल्प के इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस करता है। अगर ये डेफिशिएंट हो तो हेयर फॉल कंसिस्टेंटली हो सकता है। इसलिए 25 हाइड्रोक्सिन विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराएं। नॉर्मल रेंज 30 to 50 नैनोग्राम्स पर ml होता है। अगर आपका लेवल इससे कम है तो सप्लीमेंट लेने से इसे रिकवर किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे विटामिन की जो डायरेक्टली आपके बालों के रूट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाता है, जो है विटामिन B12। डेफिशिएंसी होने पर आपको फटीग फील होता है, स्कैल्प तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं, जिससे हेयर फॉल इंक्रीज होता है। और ये टेस्ट स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि B12 मेनली सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स डाइट में होता है। तो सीरम विटामिन B12 टेस्ट करा के आप जान सकते हो कि आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत है या नहीं। और लेवल के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये टैबलेट्स लेने से या फिर इंजेक्शंस लेने की जरूरत है। और लैब टेस्ट के बाद आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन के गाइडेंस के साथ ही B12 सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए और एक स्पेसिफिक लेवल अचीव करने के बाद उसको मेंटेन करना भी जरूरी है। और अगर बात करें दूसरी कॉमन डेफिशिएंसी की तो वो है आयरन डेफिशिएंसी। खासकर वुमेन में जिनको फ्रीक्वेंट या हेवी पीरियड्स होते हैं, उनमें सीरम फेरिटिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेरिटिन आपके बॉडी का आयरन स्टोरेज प्रोटीन है और जब ये लो होता है तो हेयर फॉलिकल्स तक प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से बाल ग्रेजुअली पतले और वीक होने लगते हैं। तो इस सीरम फेरिटिन को चेक कराना बहुत जरूरी है अगर हेयर फॉल क्रॉनिक है तो। नॉर्मल रेंज 70 to 100 नैनोग्राम पर ml होती है और ये कुछ लैब के अपने टेस्टिंग मेथड्स के हिसाब से वेरी भी करती है, लेकिन अगर आपका लेवल काफी कम है तो सिर्फ डाइट नहीं, प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है। और हाँ, आयरन डेफिशिएंसी से होने वाला हेयर फॉल जनरली डिफ्यूज होता है, यानी पूरे स्कैल्प में थिनिंग होती है, सिर्फ एक जगह पर नहीं। इसलिए आयरन रिच डाइट और सप्लीमेंट्स
दोनों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा तो शैम्पू या ऑयल बदलने से पहले एक बार अपने डाइट पर भी नज़र डालो। और मैंने 5 सुपर फूड्स फॉर हेयर लॉस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या फूड्स हेयर फॉल के लिए बेस्ट है और डेली उन्हें किस तरह से हम अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर संकेत शाह। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्किन एंड हेयर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए।